अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर सरकार को घेरा और स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल दूर होंगे तो बेटियों को पढ़ाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये कदम शिक्षा के खिलाफ है और सपा इसे स्वीकार नहीं करेगी। सपा सुप्रीमो ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पुलिस अब वसूली करते हुए पकड़ी जा रही है और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से भ्रष्टाचार की शिकायतें न आ रही हों। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली पर बोलते हुए कहा कि मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जिंदा रहेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं हो रहे हैं। सरकार के लोग अब ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कमाने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा है कि सरकार अब जाने वाली है। पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार गुप्ता के मकर नगर स्थित शोरूम पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कारोबारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कारोबारियों की हर संभव मदद करेगी और सरकार बनने पर उनके हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। अखिलेश यादव के इस दौरे और उनके बयान से साफ है कि 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सड़कों पर है और जन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए जिसकी जो मर्जी उसको करने दीजिए, आप कोई चीज थोपिए नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हम सब मिलकर के रहते हैं और मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर अधिकार आप पर है तो अधिकार हम पे भी हैं। मान लो राइट टू स्पीक है अधिकार, राइट टू स्पीच, तो आपको बोलने का अधिकार है, हमें भी बोलने का अधिकार है, तो हम दोनों चिल्लाने लगेंगे। तो जब हम वो दो बात करेंगे तो एक दूसरे का सम्मान देकर के बात करेंगे। तो इसलिए संविधान कानून आज़ादी देता है, हमें क्या करना है हम स्वयं तय करेंगे। अब आपको फुटबॉल खेलना नहीं आता, कहेंगे फुटबॉल खेलो। याद है मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे, 3 टप्पे के बाद भी नहीं मार पाए थे। क्रिकेट में 3 टप्पे के, तो ऐसा काम नहीं किसी को दबाव देना चाहिए कि ये करो, नहीं करोगे तो आप खिलाफ हो। अब मान लीजिए कोई और खेल है जो नहीं खेल पाते, मान लो तुम कहोगे खेलो, तो कैसे खेलेंगे? भैया आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच अगर क्रिकेट का मैच होगा तो कौन जीतेगा? ये कोई बात नहीं है। इस बार देखिए ये जनता हराने जा रही है बीजेपी को इस बार। योगी जी कहना है हमने सरकार में भर्ती की है मेरिट के आधार पे, दलित हो, पिछड़ा हो, सबको दिया, लेकिन आपकी सरकार में एक वर्ग विशेष को नौकरी मिलती थी। क्या अगर किसी को झूठ सीखना हो तो बीजेपी से सीख लो। झूठ सीखना हो, झूठ का प्रचार करना हो तो बीजेपी से सीख लो। आज उन बातों पे नहीं चर्चा करनी चाहिए। देखिए आप और हम लोग जानते हैं, पुराने ज़माना ये जानते होंगे, जब ये इनका बचपन रहा होगा तो इन्होंने साइकिलें देखी होंगी। साइकिलें वो जिसमें लाइट लगी रहती थी और पीछे डायनेमो होता था, तो जब पहिया घूमता था तो लाइट जल जाती थी। बीच में वो ख़त्म हो गया, वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। इधर टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा जब से एलईडी आई है, वही डीसी करंट की टेक्नोलॉजी वापस आ गई। आपका मोबाइल क्या है? डीसी करंट। आपका लैपटॉप किससे चलता है? डीसी करंट। आपका ये जो बैटरी चार्ज हो रही है इसमें, जब से टेक्नोलॉजी बदली है तब से चीज़ें बदल गई हैं, बाज़ार में चीज़ें बदल गई हैं। हमें खुशी है कि हमारे चेयरमैन साहब और उनके परिवार के लोग सब मिलकर के ये शोरूम बनाए हैं। ये कारोबार होगा, ई रिक्शा बड़े पैमाने पे बिक रहा है और हमारी सरकार बनेगी तो न केवल ई रिक्शा के लिए बल्कि जो पर्यावरण को सुरक्षित रखे उन तमाम व्हीकल्स को और साइकिल को विशेष छूट दी जाएगी। 8 वर्षों में जो है नया उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, अर्बन मुक्त हुआ है और विकास को छू रहा है। उन्हें अगर अपना तो मैं उस पत्रकार का धन्यवाद हूँ। नदी पे स्टोरी हम तो कहेंगे काश अगर उन्होंने किया की मार दें।
ऐसा है ना, योग से पहले डुबकी मारनी पड़ेगी नदी में, ये तो बताना पड़ेगा। स्नान करना है तो हम बीजेपी के लोगों से कहेंगे काली नदी में स्नान कर लें, अपने आप सब बीमारी पकड़ लेगी उन्हें, और फिर योग से अपनी बीमारी ठीक कर लेंगे। भैया महंगाई का सबसे बड़ा दंश गोल्ड पे है और इन्होंने सामूहिक कर दिया है, क्यों बोलते हैं कि महंगाई और बढ़ेगी, चीजें और, ये जो दुनिया में वॉर हो रहा है पूरी कराएगी, और तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती। और उसी का परिणाम कि आज सोना महंगा है, गरीब परिवार अब शादी करना चाहेगा तो एक चीज भी नहीं दे सकता। अगर गले का हार या कान के लिए कुछ देना चाहेगा या नाक के लिए, तो गरीब परिवार का पिता अपनी बेटी की शादी में कुछ नहीं दे पा रहा है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। इन्हें सोना महंगा ना करना पड़े इसीलिए योग करा रहे हैं, मतलब जो सोना महंगा हो गया सस्ता ना करना पड़े इसीलिए योग करा रहे हैं कि कोई सोने के बारे में पूछे ही नहीं, सब आप भी हो योग। मैं इसका धन्यवाद याद दिलाया। वो वो जारी हो जाएगा क्या? अरे भाई गंगा के में जो जोड़ो फिर योग करें, क्योंकि काली नदी में स्नान करने के बाद बीमारी हो जाएगी और योग करने से बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे हम भैया हमारी सुनो, कहाँ से लगाएंगे मूर्ति ये बता दें। और कौन क्या कह रहे हैं? कहाँ से लगाएंगे गाय की कौन सी? अरे भाई देखिए, अब पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो तो मैं उनका क्या कर सकता हूँ? अगर पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो, सोने की मूर्ति कैसे रोक लोगे हमें लगाने से? कौन से नियम में कोई रोक लेगा बताओ हमें? हमने म्यूजियम बनाया यहाँ, बन गया म्यूजियम। एक्सप्रेस कभी देखा था? बनाया बन गया, मंडी बनी बन गई, मेडिकल कॉलेज बन गया, पैरामेडिकल बन गया, स्टेडियम बन गया, काऊ मिल्क प्लांट बन गया, इजराइल से टेक्नोलॉजी लाकर के एक्सीलेंस सेंटर बना दिया, स्टेडियम बना दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, पुल कितने बनाए काली नदी पर। तो सोने की प्रतिमा महादानी सम्राट हर्षवर्धन की लगेगी कन्नौज में, और दूसरी हमारे अहिल्याबाई होलकर और वो चौराहे जिनके नाम पे किया है, बाल चौराहे पर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, सोने की लगेगी। और यही नहीं महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा लगेगी उनका भाला होगा सोने का। कैसे रोक लोगे आप? किसी नियम में रोक सको तो बता दो। म्यूजियम का अभी भी उद्घाटन नहीं हुआ है।